मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति राजद में बनी हुई है। बिहार में चुनावी जंग समाप्त हो चुका है और इस चुनावी जंग के दंगल में आरजेडी की करारी हार हुई। यानी बिहार की सियासी पिच पे दो बल्लेबाज चुनावी मैदान में कूदे थे और इस 2020 के मुकाबले में नीतीश कुमार के हाथों तेजस्वी की करारी हार हुई और जो आरजेडी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, जो सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब इस चुनावी दंगल के बाद लगातार क्या कारण रहा कि तेजस्वी की करारी हार हुई। जिस रोजगार और नौकरी के मुद्दे को लेकर तेजस्वी पूरे बिहार का भ्रमण किए थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकारने का काम किया और इस बार फिर एनडीए की प्रचंड जीत के आगे लालू का तमाम जो कुनबा था वो चारों खाने चित हो गए। और इस हार की खोज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। लेकिन कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के हार की मुख्य वजह अंदर जो भीतर घात किया गया, यानी उनके ही नेता, उनके ही कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं आरजेडी के पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया और इन धोखेबाजों को निकालने के लिए तेजस्वी यादव ने लिस्ट तैयार कर ली है। यानी आज तेजस्वी यादव के आवास पे समीक्षा बैठक की जा रही है और इस समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने तमाम नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें 3 दिग्गज आरजेडी के जो नेता हैं उन्होंने ही गेम प्लान तैयार किया था और 300 की लिस्ट को तैयार किया गया है। जो आरजेडी के जो उम्मीदवार थे, विधायक के पद पे चुनाव लड़ रहे थे, तमाम विधानसभाओं में जो उम्मीदवारों को हराने का काम इन 300 गद्दारों ने करने का काम किया, जिसके बाद तमाम रिपोर्ट को तेजस्वी यादव के पास सौंप दिया गया है। आपको पता ही होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से लगातार तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि इस बार बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन के मूड में है, लेकिन 243 सीटों पे जो उम्मीदवार उतारे गए और जिस प्रकार से लगातार आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार को देने का काम किया, लेकिन आरजेडी के जो हारे हुए विधायक है उनसे लगातार तेजस्वी ने बात में जो खुलासा हुआ कि कई ऐसे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, कई अच्छे पद पे हैं, उन्होंने सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की मदद की। यानी जिन्हें टिकट नहीं दिया गया उन्होंने भी उस उम्मीदवार को हराने का काम किया और इन भीतर घात की वजह से आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। लगातार जीते हुए विधायक आरजेडी के जो हारे हुए विधायक है उनसे लगातार बैठक करने के बाद, वार्तालाप करने के बाद आज तेजस्वी यादव के आवास पे इन्हें बुलाया गया है। तेजस्वी यादव को रिपोर्ट सौंपा जाएगा और इस रिपोर्ट के माध्यम से लगातार अब गाज गिरना तय है। यानी जिसने भी पार्टी में रह के धोखेबाजी करने का काम किया, विधायकों को हराने का काम किया और जिस प्रकार से काफी सत्ता तेजस्वी को नहीं मिल पाई, ऐसे छोटे से लेके बड़े लेवल पे जो कई जिला अध्यक्ष, कई महासचिव ऐसे नेता हैं जिनकी लिस्ट 300 तैयार कर ली गई है और 3 बड़े दिग्गज नेता, इनकी भी लिस्ट तैयार है। यानी तेजस्वी के सामने वो सब कुछ साफ हो चुका है। जिसने पार्टी में रह के, राजद परिवार में रह के बड़े धोखाबाजी देने का काम किया, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी तय है। और जब ये बैठक चलेगी उसके बाद लगातार इनके विकेट गिरने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और साफ ही जिस प्रकार से संजय यादव को लेके भी लगातार कई विधायक नाराज थे, रोनी आचार्य, तेज प्रताप से लेके हर एक लोगों ने विरोध करने का काम किया था। तो इस बार तेजस्वी जो है वो आर पार के मूड में है और साफ तौर पे कह दिया कि जो धोखेबाज, जो जयचंद रहेंगे उनके साथ हम किसी तरह का रिश्ता नहीं रखेंगे। और इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर 300 के लिस्ट में कौन कौन है और 3 बड़े दिग्गज जिनको पार्टी ने सम्मान देने का काम किया, हर एक वो रुतबा, वर्चस्व देने का काम किया, लेकिन इन्होंने पार्टी में रहते ही आरजेडी के सपने यानी तेजस्वी के सपने को चकनाचूर करने का काम किया। माई पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।